जी, सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा गया है। इसके बारे में बताइए। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इस साल मैं इतने सारे नए लोगों को मिली, इतनी नई अपॉर्चुनिटीज़ आई मुझ तक। बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई मेरे साथ, टचवुड। और इसीलिए मैं अपने हर बर्थडे पे वैसे तो घर पे होती हूँ नर्मदापुरम। आई थिंक ये मेरा पहला या दूसरा ही बर्थडे है जब मैं बॉम्बे में हूँ। तो मैंने सबसे पहले मैंने यही सोचा कि बर्थडे पे सुबह मुझे सिद्धिविनायक आना है। बिकॉज़ जितना भी आप हार्ड वर्क कर लो, जितनी भी आपकी डेस्टिनी हो जाए, बट अगर भगवान का साथ नहीं हो तो मुझे नहीं लगता कि आपकी ख्वाहिशें कंप्लीट हो सकती है। सो आई थिंक बप्पा हैज़ ऑलवेज बिन विथ मी एंड आई वांट हिम टू बी विथ मी ऑलवेज, इसलिए मैं आती हूँ हमेशा। बर्थडे के दिन भी आप पापा को भूले नहीं। आपको हाँ, पापा के दर्शन कैसे दर्शन मिले? सबसे पहला काम वही होना चाहिए। मुझे लगता है मेरे लिए नहीं, हर इंसान के लिए बर्थडे पे सबसे पहले यही होना चाहिए। ये जो ईयर पास हुआ बहुत ही अच्छा हुआ है टचवुड। आने वाले ईयर्स में क्या विशेष है, क्या और मानना है पापा से? मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा मांगना नहीं चाहिए, ये मैं सोचती हूँ। तो मैं जब भी जाती हूँ पप्पा के पास, मैं थैंक यू बोलती हूँ उनको कि आपने मुझे तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी जितना आपने मुझे ऑलरेडी दे दिया है। तो मैं जितना भी थैंक यू सबको बोलूँ, बहुत बहुत कम है। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। बर्थडे विशेष तो आपको आ ही रही है सोशल मीडियाज़ में। कोई ऐसी खास चीज़ जो आप बताना चाहेंगे? ख़ास विश मेरे दादी और दादू की है, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि हर बर्थडे मैं नर्मदापुरम में सेलिब्रेट करती हूँ। बट इस पे मैं यहाँ हूँ, वो मुझे काफ़ी मिस करे और उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजी, कॉल पे बोली। सो फैमिली हैज़ बिन प्रायोरिटी फॉर मी। और अगर त्योहारों पे या बर्थडे पे मैं नहीं होती हूँ अपने घर पे तो मैं थोड़ा सैड फील करती हूँ, बट इट्स ओके। मैं अपने बर्थडे पे काम कर रही हूँ, अब इसके बाद मुझे शूट पे जाना है तो मैं काम कर रही हूँ, वही मेरे लिए बेस्ट बात है। कोई बर्थडे रेजोल्यूशन है कि अब एक ईयर और ओल्डर हो गए हैं तो कुछ नया, कुछ अब ये चीज़ मुझे फॉलो करनी है, ऐसा कुछ है? नहीं, मेरा ऐसा कभी नहीं रहता है। मैं वक्त के साथ ही सीख जाते हैं सब लोग। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो लाइफ में और अपनी जो भी फील्ड है उसमें, तो आपको पता चलता है कि आप क्या बेटर कर सकते हो, क्या आप में कमियां हैं, क्या गलतियां हैं, वो आप ठीक करते हो डेफिनेटली। तो मैं भी वही करूँगी। और लोग फैंस की हमेशा एक मांग रहती है ईशा जी को और ज़्यादा देखना, और ज़्यादा कहीं देखना, वेब शोज़ में देखना और रियलिटी शोज़ में देखना। तो आने वाले अभी पति पति बनना तो चल ही रहा है, उसके यस, अलावा कोई प्रोजेक्ट्स हैं? यस, लाफ्टर शेफ़ का प्रोमो रिलीज़ हो चुका है एंड आई एम अ पार्ट ऑफ लाफ्टर शेफ्स। और मैं क्या ही बात करूँ, लाफ्टर शेफ्स यहाँ सब इतने प्यारे हैं। उस सेट का मैं तो एक ही दिन गई, उसके 2 सीज़न्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, बट मैं एक दिन पहले एक बार गई थी और अभी एक दिन मैंने शूट किया। मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे सबसे मिल के लगा पता नहीं मैं इन सबको कितने सालों से जानती हूँ। एवरीबडी सो वार्म, सो नाइस। और अभी मुझे बहुत तकलीफ़ होने वाली है खाना बनाने में, सॉलिड, क्योंकि मुझे चाय से ऊपर मैं लाइफ में कभी गई नहीं हूँ आज तक। और चाय भी मैं बड़ी गंदी बनाती हूँ। सो आई डोंट नो मैं क्या करने वाली हूँ, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बिग बॉस में आपने कुछ सीखा नहीं? आप बिग बॉस में गए थे? नहीं, मैंने कुछ नहीं सीखा। और मैंने माइक्रोवेव में कुछ एग्स बॉईल करने डाल दिए थे तो वो भी फट गया था। मतलब मेरे साथ तो खाने के मामले में सब माइनस में ही होता है, प्लस में देयर इज़ नथिंग। सो आई एम होपिंग कि मैं कुछ सीख जाऊँ, मेरे मम्मी पापा सिखाएंगे मुझे। बट जैसे हम आपको जानते हैं, आपको चैलेंजेस लेना हमेशा पसंद है, जैसे एक और चैलेंजेस ले रहे कुकिंग शो, जब ये शो आपको ऑफर हुआ तब आपके माइंड में क्या था? मैं ये शो एक्चुअली पिछले बार भी करने वाली थी, बट कुछ ऐसे डेट्स मैच नहीं हुई, कुछ कुछ चीज़ें हुई। सो लाफ्टर शेफ्स इज़ अ प्लेस जिसके लिए आप हमेशा बहुत एक्साइटेड रहते हो। वो शो ही ऐसा है, वो आपको बहुत एक्सपोजर देता है, लोगों से बहुत कनेक्ट करने का मौका मिलता है, ऑडियंस को पता चलता है आप कैसे हो, खाने में कैसे हो, बातों में कैसे हो, आपका क्या पर्सनैलिटी है ओवरऑल। सो आई एम एक्साइटेड। फाइनली हमारी कन्वर्सेशन के थ्रू आपको बहुत सारे बर्थडे विशेस आए, तो आप फैंस को थैंक यू सो मच। मुझे पूरी मीडिया ने भी बहुत सारे बर्थडे विशेस भेजे हैं, तो मैं आप लोगों को भी नहीं भूल सकती हूँ। मैं मीडिया के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाई हूँ। अभी फ़िलहाल आप 2 हो, तो आप मेरे बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट चॉकलेट्स है, खा लेना सब बांट के। एंड थैंक यू सो सो मच। आई फील सो लकी, आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू ऑल इन माई लाइफ, जो हमेशा मुझे इतना अच्छा अच्छा फील कराते रहते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं। सो लव यू। Yeah, look center there. थैंक यू जी। अब आप ले लो चॉकलेट। Please.